मेरा आज का जो वीडियो है वो है कि ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन के दौरान, वैक्सीनेशन के पहले और बाद में हमको क्या ऐसे काम हैं जो करने चाहिए जो हमें अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के दौरान या बाद में लाभदायक रहेंगे, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लिव हेल्दी #प्रिवेंशन एंड क्योर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिफोर द विजिट, मतलब हम अभी उस वैक्सीनेशन सेंटर पे या डॉक्टर साहब के यहाँ जाने वाले हैं, उससे पहले हमें क्या करना है। तो पहले तो हमें अपना जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है या टीकाकरण का जो चार्ट है वो अपने साथ लेके जाना है, जो कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह का एक चार्ट हम लोगों को दिया जाता है वैक्सीनेशन के लिए, तो ये हमको लेके जाना है, ये अपने साथ लेके जाना है। दूसरा, वैक्सीनेशन जो हम कराने वाले हैं, मतलब जो भी हम टीका लगवाने वाले हैं, उसके क्या फ़ायदे होंगे और उसकी क्या रिस्क हो सकती है, इसके बारे में भी हमको पूरी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद है रीड वैक्सीन मटेरियल, मतलब जो भी वैक्सीन हम लगवाने वाले हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, जो कि आप वैक्सीन असेसमेंट टूल, इसके ज़रिए आप जान सकते हैं। इसको आप गूगल करिएगा, वैक्सीन असेसमेंट टूल, ये आपको पूरा बताएगा कि जो भी पर्टिकुलर वैक्सीन है उसमें क्या मटेरियल यूज हो रहा है, कैसे वो काम करता है, इसकी सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं कि हमको वैक्सीन्स की लिस्ट पता होना चाहिए जो कि हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है, मतलब जो हमारे बच्चे को लगने वाले हैं। ये आपको मालूम पड़ेगा वैक्सीन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से। इसको भी आप गूगल कर सकते हैं और आप आराम से अपने बच्चे के लिए वैक्सीन की लिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे बच्चे को टीका लगना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो होगा हमारा सपोर्ट, जो हमें अपने बच्चे को देना है। हमें वैक्सीनेशन के दौरान बच्चा जबकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा, उसको सपोर्ट के तौर पर टॉय हो सकते हैं, फेवरेट टॉय उसका जो हो वो आप साथ में लेके जा सकते हैं। उसकी फेवरेट बुक हो वो आप उसे लेके जाइए, उससे आप पढ़ाइए। एक ब्लैंकेट, कई बार ऐसा देखा गया है कि डर के कारण या किसी अन्य कारण से बच्चों को बहुत कपकपी होने लगती है, ठंड लगने लगती है, बच्चा बहुत डर जाता है, सहम जाता है, तो एक ब्लैंकेट वहाँ पर बहुत उपयोगी होता है। और ये लालच के लिए चॉकलेट हम वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ एक साधन है जिससे हम अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन। अगर हम बात करें कि अगर बच्चा बड़ा है तो क्या करना है। अगर बच्चा बड़ा है तो सबसे पहले तो उसे आप स्पष्ट तौर पर बताइए कि जो आपको सुई लगेगी टीके की, उससे आपको हल्का सा दर्द होगा, जैसे बोलते हैं ना कि चींटी काटने जैसा, आप स्पष्ट शब्दों में बता दें उसे। दूसरा स्टेप हो सकता है कि बच्चे को फैमिली मेम्बर्स के साथ में एंगेज करें, उसके मन को आप भटकाएं, उसके दिमाग को आप वैक्सीन के डर से दूर रखें और उसे दूसरी चीज़ों में इंगेज कर दें। अगली चीज़ हो सकती है कि आप उसे जो डरावनी स्टोरियां हैं कि भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, फलाना ढिमका, ये नहीं करना है। उसे आप डराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी वैक्सीन के नाम से डरा हुआ है, जिसे कि हम साइकोलॉजिकल फियर कहते हैं। वो ऑलरेडी उस साइकोलॉजिकल फियर में है, सुई तो अभी उसे लगे भी नहीं है और उसके हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ऊपर से अगर हम कोई डरावनी कहानी और उसे सुना देंगे तो उसका वो डर 10 गुना बढ़ जाएगा और उसे आगे वैक्सीनेशन में बहुत परेशानी आएगी। हमको एक बात बहुत क्लियर कट और बहुत ही साफ शब्दों में बता देना है कि जो भी टीका लगने वाला है वो आपको बहुत हेल्दी रखेगा। यह बात अगर बच्चे के माइंड में बैठ गई कि ये टीका उसकी सेहत के लिए है, उसको बीमारियों से बचाने के लिए है, तो बच्चा हंसते खेलते टीका लगवा लेगा।
अब हम देखते हैं कि जब बच्चे को लेकर हम डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं तो हमें क्या करना है। तो सूरत बनती है कि या तो हमारा बच्चा छोटा होगा या बड़ा होगा। पहले बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हमें उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, चाहे वो गाना गा के हो या बात करके हो। उनके दिमाग को उस सुई से, उस वैक्सीन से हटाना है जिससे कि वो डरे हुए हैं। दूसरा, आप बच्चे की आंखों में आंखें डाल के देखिए, उसे स्माइल करिए। तीसरा है कि बच्चे को आप कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराइए, उसे कंफर्ट में लेके आइए, उसे उस पूरे माहौल से फेमिलियर करना है। तीसरा हो सकता है होल्ड योर चाइल्ड फर्मली ऑन योर लैप। ये बहुत ही अहम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि जब सुई लगती है, जब टीका लगता है, तो बच्चा बहुत विचलित हो जाता है और एकदम से हाथ से छिटक सकता है, जिससे सुई भी मिस डायरेक्शन में जा सकती है, गलत डायरेक्शन में जा सकती है, उससे हार्म हो सकता है, बच्चा गिर सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बच्चे को फर्मली पकड़ना है लैप में, मतलब गोद में। अगर बच्चा बड़ा है तो क्या करें? तो सबसे पहले जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें कोई एक चीज़ पॉइंट आउट करिए, चाहे वो बॉल वॉच हो सकती है या डॉक्टर के टेबल पर रखी हुई कोई चीज़ हो सकती है, उससे आप बताइए, उसके बारे में बताइए, जिससे बच्चे का ध्यान उस सुई से हटके उस पर्टिकुलर चीज़ पर आ जाए। इसके बाद आप उसे स्टोरीज सुना सकते हैं और सपोर्ट करिए कि बच्चा रोए नहीं। अगर वो रो रहा है तो उसे आपको इमोशनली सपोर्ट करना है, उसे आपको उस वैक्सीन के डर से बाहर निकालना है। और यहाँ पर मैं वीरता वाली बात कोई नहीं होती कि आप बहुत वीर नहीं है, कि आप तो डरपोक हैं, आप टीके से रो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बोली जाएं और बच्चे को वैक्सीन के बारे में सही सही जानकारी, जो कि मैंने पहले बोली है, वो आप स्पष्ट शब्दों में दें। बच्चे के साथ में डीप ब्रेथ कर सकते हैं आप, उसे बोल सकते हैं कि बेटा आप लंबी सांस लो। जब बच्चा लंबी सांस अंदर लेगा तो उसका माइंड उस पेन से हटके, उस इंजेक्शन से हटके और डीप ब्रीदिंग में चला जाएगा और बच्चा उस पेन से बाहर आ जाएगा। अगर हम बात करें कि जब वैक्सीन लग गया फिर क्या करना है, तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट में फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए आपको या तो ठंडे पानी की पट्टी रखना है या हल्का सा लूक वार्म क्लॉथ या लूक वार्म हल्का गर्म करके कपड़ा उसे वैक्सीन वाली साइड पे रखना है, जिससे कि उसकी रेडनेस है या दर्द है वो कम हो सके, या उसकी सूजन जो आ रही है वो कम हो सके। फीवर के लिए आपको कोल्ड स्पंजिंग करनी है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ऑफर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिलाइए, जिससे कि उसका फीवर भी कंट्रोल रहेगा। और अगर बच्चा एनीमिक है और वो हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन में जा रहा है तो उससे भी निजात इस लिक्विड के माध्यम से मिल सकती है। अगर बच्चे को आपने दर्द के लिए कोई पेन रिलीवर दिया हुआ है तो उसके लिए भी आप डॉक्टर को बोलिएगा कि हमने फला फला पेन रिलीवर बच्चे को दिया हुआ है। और बच्चे पे आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है, क्योंकि बच्चा वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहता है, क्योंकि उसे अभी दर्द हुआ है, उससे अभी वैक्सीनेशन हुआ है, तो बच्चा चाहता है कि उसे एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाए। तो आप बिल्कुल दें, जिससे कि बच्चे को दर्द, पेन, बुखार इत्यादि चीज़ों से निजात मिल सके और बच्चे का ध्यान इन चीज़ों से हट सके। तो दोस्तों, यह है मेरा चैनल लिव हेल्दी प्रिवेंशन एंड क्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए मेरे वीडियो ऐसे ही। अगर आपको की कोई क्वेरीज हो तो अपनी क्वेरीज मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा।